या लास्ट टाइम हमने एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि कैसे एक आम आदमी एक नॉर्मल सैलरी यानी 15 से 25 हजार तक की एक नॉर्मल सैलरी से मात्र 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है अपने रिटायरमेंट तक। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे हम इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 3,000 इन्वेस्ट करके आप अपने रिटायरमेंट से पहले करोड़पति कैसे बन सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये एकदम हवा में बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसके पीछे कोई सीक्रेट भी नहीं है। बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसे आप सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकते हो। बहुत लोगों के लिए 10,000 या 15,000 इन्वेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन बहुतों के लिए पॉसिबल भी है। तो जिनके लिए पॉसिबल है वो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उनके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो में ला पाऊं। और बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल हो भी जाए तो उसे कंटिन्यू रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 3,000 उस मुकाबले में छोटी रकम है, तो इसे आसानी से किया जा सकता है जिसे आपकी डेली दिनचर्या पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने कम रकम से 1 करोड़ कैसे बनेगा। अब लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है कि कंपाउंडिंग प्लस टाइम। आप अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए जितना ज्यादा टाइम दोगे आप उतना ही ज्यादा वेल्दी हो पाओगे। इन्वेस्टमेंट को मिनिमम करके टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे। अगर 3,000 पर मंथ 14 या 15% तक के रिटर्न पे भी किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड पे कंटिन्यूअस 27 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो 27 ईयर्स के बाद आपके पैसे होंगे 1 करोड़ 28 लाख। और अगर आप अपने पैसों को विड्रॉ नहीं करते और 3 साल और वेट करते हो, 1 करोड़ 28 लाख 3 साल बाद हो जाएंगे 2 करोड़। देखो बन गए ना करोड़पति। बस इतना ही सिंपल था। अब कुछ लोग बोलेंगे वो ठीक है, कंपाउंडिंग के साथ पैसे ग्रो होते रहेंगे, लेकिन सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। कुछ के हैं कि मैं नया घर या गाड़ी कब खरीदूंगा। ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इन्वेस्टिंग करके महंगा घर या महंगी गाड़ी लेना चाहते हो तो आप अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। याद रखना मैंने महंगा कहा है, जरूरत नहीं। देखो अगर आप नेक्स्ट 27 ईयर्स तक 3,000 पर मंथ इन्वेस्टिंग करते हो, 1 करोड़ बनाते हो और उन पैसों को महंगा घर और मस्ती में उड़ा देते हो, महंगी गाड़ी लेते हो, तो आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। आपकी जो इतनी टाइम बाद आपने अपनी वेल्थ बनाई थी वो फिर से जीरो हो जाएगी। आपके पास कुछ नहीं रहेगा। जो पैसे आपने इन्वेस्टिंग से कमाया है, बेशक वो आपके पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को फिर से इन्वेस्ट करो ताकि आपके 1 करोड़ फिर से 1 करोड़ कमा सके। फिर आपके 2 करोड़ फिर से री इन्वेस्ट करो ताकि वो 2 करोड़ भी और 2 करोड़ कमा के लाएं। जितने का जरूरत है उतना ही यूज करो ताकि री इन्वेस्ट कर पाओ। वॉन्ट्स पे काबू रखो। जब भी गाड़ी या घर लेने की बात आए तो लोग हमेशा महंगी गाड़ी लेने की बात करते हैं, जबकि अगर नीड है तो सस्ती या सेकंड हैंड से भी पूरी की जा सकती है। आइए उसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। वॉरेन बफे को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी नेट वर्थ 100 बिलियन से भी ज्यादा है। वो एक सेकेंड हैंड कार यूज करते हैं, जबकि वो चाहे तो दुनिया की कोई भी सबसे महंगी कार खरीद सकते हैं। वॉरेन बफे ने 1958 से आज तक कोई नया घर भी नहीं खरीदा। मेजॉरिटी लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो करोड़ों कमाने के बारे में नहीं सोचते, वो करोड़ों खर्च करना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग करने से पहले से ही एक लिस्ट बन जाती है, एक कार, एक आईफोन, ये वो। आप लोग अनुभव दुबे को तो जानते ही होंगे। अनुभव दुबे फाउंडर हैं चाय सुट्टा बार के, जो भी रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे भी आए थे। उनकी नेट वर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा है और उन्होंने बताया कि वो एक सेकेंड हैंड स्विफ्ट डिजायर यूज करते हैं, जबकि वो चाहे तो कोई सी भी महंगी से महंगी गाड़ी ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर और कंपाउंडिंग में फायदा लेकर रिच बनने वाले इंडियन इन्वेस्टर ओपी काडा को आपसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सेफ इन्वेस्टिंग करना ज्यादा पसंद करते थे। उनके अकॉर्डिंग रियल स्टेट से ज्यादा सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। जब अपने फाइनेंशियर से मिले तो उन्होंने ओपी काडा को सजेस्ट किया कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जब उन्होंने ये सजेस्ट किया तब ओपी काडा को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही उनको ये पता था कि म्यूचुअल फंड आखिरकार काम कैसे करता है। लेकिन ओपी काडा ने एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।
लेकिन जैसी उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत की, 2008 में मार्केट में गिरावट आने लगी और इस क्रैश को देखकर ओपी काडा बहुत ही परेशान हो गए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन पे फोन करने लगे। उनके एडवाइजर उनको शांत रहने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि काडा जी, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप मार्केट के अप एंड डाउन को अवॉइड करो। अपने एडवाइजर की बात मानते हुए वो शांत हो गए और मार्केट की अप्स एंड डाउन्स पे ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन जब 2012-2013 में 5 साल बाद भी उनका इन्वेस्टमेंट में उनको कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। जाहिर सी बात है, 5 साल कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर अच्छा रिटर्न ना मिले तो हर कोई परेशान होगा। पर कहीं ना कहीं उनको अपने एडवाइजर पे पूरा विश्वास था और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ओपी काडा अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। और इतने सब्र के बाद इस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट उनको साल 2016 में देखने को मिला, क्योंकि साल 2016 में मार्केट में अचानक से ग्रो हो जाने से ओपी काडा को काफी ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने अपने पैसों को काफी टाइम तक इन्वेस्टेड रखा और जैसे ही उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ तब उनको करोड़ों का फायदा हुआ। ओपी काडा ने बहुत ही कम पैसों से इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी और इतने अच्छे रिटर्न मिलने के बाद उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इतने अमीर हो गए। इसीलिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा कि ये मिरेकल हुआ कैसे। तो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये कोई मिरेकल नहीं है, ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और आप भी जब 3,000 पर मंथ इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको भी बहुत कुछ खास ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म होगा आपके पास करोड़ों होंगे। आपको बस पेशेंस रखना है। आपको अपना पहला 1 करोड़ जमा करने में शायद 20 या 25 साल लग जाएं, लेकिन पहला करोड़ मिलने के बाद दूसरा करोड़ 4 से 5 साल में ही हो जाएगा और तीसरा करोड़ उससे भी कम में। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, चार्ली मॉन्गर, उनका भी यही कहना है कि पहला करोड़ होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आपको बस एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, फिर जल्दी ही आपका पहला करोड़ आपके पास होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक मैराथन जैसी होती है जिसमें फिनिश लाइन दूर दूर तक नहीं दिखती। इसमें बहुत लोग बीच रास्ते में ही हार मान जाते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअस डिसिप्लिन के साथ दौड़ते रहता है और फिनिश लाइन को क्रॉस करता है वही बनता है चैंपियन। दोस्तों, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो पेशेंस से काम करना होगा। रातों रात जो चीजें होती हैं वो रातों रात चली भी जाती हैं और हमें वेल्थ बनानी है और वेल्थ धीरे धीरे ही बनती है। इसीलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर पाया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।